Find the coordinate of the point which divide the line segment joining A. एक पॉइंट A है जिसका कोऑर्डिनेट -2, 2 है. Find the coordinates of the points which divide the line segment joining A -2, 2 and B 2, 8 into 4 equal parts. 4 इक्वल पार्ट्स में इसको ब्रेक करना है. बैठ जाओ. ए और बी दो पॉइंट है जिनके कोऑर्डिनेट दे रखा है. इसके 4 इक्वल पार्ट्स हमें पता करना है. कोऑर्डिनेट पता करना है. 4 इक्वल पार्ट को कितनी बार ब्रेक करोगे? 3 बार. P1 P2 और P3 3 इक्वल पार्ट कर दिया. AP1 बराबर होगा इक्वल पार्ट मतलब क्या होगा? AP1 बराबर है P1 P2 बराबर है P2 P3 बराबर है P3 B3. समझ में आया 4 इक्वल पार्ट? यस सर. ये पोर्शन बैठ जाओ. ये पोर्शन ये पोर्शन ये पोर्शन ये पोर्शन चारों पार्ट इक्वल है. समझ में आ रहा है ना? तो AP1 P1 P2 P2 P3 P3 P4. अब जब ये वाला पॉइंट जो होगा P2 वो कहाँ होगा? मिड पॉइंट पर होगा क्योंकि 2 पोर्शन इधर और 2 पोर्शन इधर. तो P2 कहाँ लाइज करेगा? मिड पॉइंट पर. और मिड पॉइंट मतलब क्या होगा? रेशियो 1 बताया था ना. 1 रेशियो 1. तो मिड पॉइंट का फार्मूला क्या होता है? x1 + x2 अपान में 2 और y1 + y2 अपान में 2. इसका कोऑर्डिनेट हम xy मान लेते हैं. तो x एक्सिस का कोऑर्डिनेट हो गया x1 + x2 अपान में 2. y एक्सिस का कोऑर्डिनेट हो गया y1 + में y2 अपान में 2. ठीक. x एक्सिस बराबर हो गया x1 + x2 मींस -2. देखो तो ध्यान से -2 + 2 अपान में 2. तो -2 + 2 कितना हो जाएगा? 0. तो 0.2 0. तो ये होगा x की वैल्यू 0 आ गई. y एक्सिस का कोऑर्डिनेट बताओ. y1 + y2 तो 2 + 8 10 10/2 5 हो गया. समझ में आया? इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें पता चल गया 0, 5. ठीक. कोई डाउट? अब जो P1 पॉइंट है वो A P2 के बीच में लाइज कर रहा है. लाइज कर रहा है नहीं? तो P1 कहाँ लाइज कर रहा है? A P2 का मिड पॉइंट होगा. A P2 का मिड पॉइंट होगा. तो आप x एक्सिस इसका कोऑर्डिनेट बताओ. x बराबर x1 प्लस में x2 मींस -2 प्लस में 0. -2 + 0 अपान में 2 कितना आ जाएगा? -1. दूसरा y एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या होगा? y1 प्लस में y2 अपान में 2. तो 2 + 5 7 7.2 मतलब 3.5. 7.2 इसका 3.5 कर दो. समझ में आया? ये पॉइंट आपका किसका कोऑर्डिनेट हो गया? P1 का हो गया और ये हो गया आपका P2 का. ठीक. अब आ जाओ P3 पर. P3 में बताओ. P3 जो होगा वो P2B का मिड पॉइंट होगा. P2B का. तो x1 + x2 अपान में 2. 0 + 2 2 आएगा. 2 को 2 से डिवाइड करो 1. तो x एक्सिस कितना हो गया? 1. ऐसे y1 बताओ. y1 + y2 तो 5 + 8 13/2. y एक्सिस कितना हो गया? 7.5. 13 है ना? 6.5 होगा. 6.5 या 13/2. ठीक. अब बताओ इसमें कोई डाउट हो? किसी बच्चे को है कोई डाउट है? अगला क्वेश्चन बस देखेंगे उसमें भी बना देंगे. रब करूं? रब कर दूं? ऐसा मैं ध्यान से समझा कर समझ नहीं लगेगा तो समझ में
एरिया ऑफ ए रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर, देखो फाइंड द एरिया ऑफ ए रोम्बस। एक रोम्बस है, रोम्बस के चारों वर्टिसेस दे दिए गए ए बी सी डी, रोम्बस के चारों साइड बराबर होती है। इसके वर्टिसेस दे दिए गए 3 0, दूसरा आपका 4 5, तीसरा आपका -1, -4 और चौथा आपका -2 -1, चार इसके वर्टिसेस दे दिए गए। फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस ऑफ इट्स वर्टिसेस आर 3 0 4 5 -1 4 -2 -1, टेकन इन ऑर्डर। अब आपको इसका एरिया फाइंड आउट करना है। कैसे निकालोगे एरिया? तो एक तो हमारे पास ट्रायंगल पे क्या कर सकते हैं, ट्रायंगल फाइंड कर लो, दो ट्रायंगल बन गया, दोनों ट्रायंगल की एरिया निकाल के क्या है। समझ में आया? कैसे निकाल सकते हैं कि यहाँ पर ट्रायंगल के एरिया, ये डायगोनल ड्राइंग करो, दो ट्रायंगल हो गया, एक और दो, दोनों ट्रायंगल के एरिया का फार्मूला लगा करके, एक ट्रायंगल के एरिया का फार्मूला क्या होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस में x2 y3 माइनस y1 प्लस में x3 इज इक्वल टू y1 माइनस y2। समझ में आया? ये ट्रायंगल के एरिया का फार्मूला है। आपको याद रखना तो इसे घड़ी बनाओ और आपको क्लॉकवाइज चलना है। एक पॉइंट हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, तीन का एरिया 1 2 3। x1 जब लोगे तो 1 के बाद कौन सी गिनती आएगी 2 और 3, तो x1 बराबर y2 माइनस y3 प्लस में x2 बराबर y3 माइनस y1 प्लस में x3 बराबर y1 माइनस y2। समझ में आया? करने का तरीका याद रखो। तो 1 2 3 2 3 1 2 के बाद 3 आएगा, 1 नहीं आएगा, तो 2 3 1, तो 3 के बाद 1 2। समझ में आया? क्लियर? तो यहाँ पर आप फार्मूला लगा कर सकते हो x1 y1 x2 y2 x3 करो, इसमें एरिया निकालो। तीसरे में इसमें देखो x1 y1 x2 y2 x3 y3, इसके एरिया निकालो, दोनों को ऐड कर दो तो पूरे रोम्बस की एरिया आ जाएगी। एक तो ये मेथड है आपका, कोई भी डायग्राम ड्राइंग कर लेते, चाहे बीजी और चाहे एसी। दूसरा मेथड क्या है कि आप दोनों डायग्राम को ज्वाइन कर लो, दोनों डायग्राम को ज्वाइन करो। अब यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट का फार्मूला लगाओ, रूट के अंदर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर ये आपका x1 y1, ये x2 y2। समझ में आया? दूसरा यहाँ पर x1 y1 x2 y2 दोनों से डिस्टेंस आप डायगोनल निकाल दो d1 और ठीक डिस्टेंस फार्मूले से, फिर एरिया निकालो तो 1/2 d1 इंटू d2, ये होता है रोम्बस की एरिया का फार्मूला 1/2 प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल। समझ में आया? तो ये आपका दूसरा मेथड है, ये आपका पहला मेथड है। समझ में आया? तीसरा मेथड क्या है? थर्ड मेथड क्या है कि जो इसका मिड पॉइंट होगा वही मिड पॉइंट इसका होगा। इन ए रोम्बस डायगोनल बाइसेक्ट टू ईच अदर। डायगोनल बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है कि यहाँ एओ का जो मिड पॉइंट होगा, एसी का जो मिड पॉइंट होगा वही मिड पॉइंट बीडी का होगा, दोनों के सेम मिड पॉइंट होंगे। और -2 कितना है -6 और x1 प्लस x2 अपॉन में 2 मिड पॉइंट होता है 2 आएगा, तो 4 -2 आया, 2/2 1। दूसरा y1 प्लस y2 तो 5 -1 अपॉन में 2 1 2 आया मिड पॉइंट। इसका मिड पॉइंट देखो x1 प्लस x2 तो 3 -1 2 2/2 1। y1 प्लस y2 तो कितना है 4/2। दोनों का मिड पॉइंट सेम है, इसका मतलब ये क्या है डायगोनल बाइसेक्ट टू ईच अदर। लेकिन हमें क्या निकालना है
एरिया में से एरिया तो नहीं आया ना, तो डायगोनल तो आपको एरिया निकालने का यही दो मेथड है। और अगर चेक करना होता है कि चेक करो कि ये रोम्बस है, तो आप इसके मिड पॉइंट को ही चेक करो दोनों में। समझ में आया? एरिया हटा देते, कहते हैं कि चेक करो कि ये वर्टिसेस आपके रोम्बस है। प्रूव दैट दीज पॉइंट्स फॉर्म अ रोम्बस। समझ में आया? ये चेक करो, आप प्रूफ करो कि हम मिड पॉइंट के क्लियर। तो यही क्वेश्चन एक बार आया है कि इसको प्रूफ करना है, तो केवल आपको मिड पॉइंट दिखा देगा डायगोनल वाइज इक्वेशन। एरिया का हमने बता दिया कि डिस्टेंस फार्मूले से करोगे तो ये, और वैसे डायरेक्ट फार्मूला इस्तेमाल करोगे तो। आप बताओ इसमें कोई डाउट हो किसी बच्चे को? कोई डाउट नहीं है? आगे एक्सरसाइज शुरू करें। फोर्टी 50 तक है ना? ये 10 मिनट है क्या? अभी चलो 10 मिनट है। रोक दो नहीं रख करो आस्था रख करो। बच्चे का मान बच्चे का नाम बारिश नहीं है ना, तो रास्ता बहुत खराब हो सर आपका साथ में एरिया में ट्रायंगल आपको मैंने फार्मूला बता दिया और क्वेश्चन इसके करते हैं कौन सा मैंने बता रखा है। फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल whose vertices are, एक ट्रायंगल है जिसके वर्टिसेस दे दिए गए, हमें एरिया निकालना है। ए बी सी, एक पॉइंट इसका कोऑर्डिनेट 2 3 है, बी पॉइंट इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है -1 0 और सी पॉइंट 2 -4 है। एरिया निकालो, फार्मूला पता है तो करो, कर सकते हो। लो करो, आप बोल दो दूसरा चल रहा तो वीडियो इसका आ जाएगा ना पूरे भारत देश में। क्या है प्लस प्लस बीच में प्लस x2 आएगा, प्लस x2 प्लस नहीं लगाया। हाँ हाँ आपका नंबर है कोई भी ले लो, x1 y1 आप किसी को भी मान सकते हो। ये पहला पॉइंट आपका x1 y1, x2 y2, x3 y3। y3 जब -y1 करोगे क्या लिखा y3 -y1, तो y3 आपका ये हो गया -y1, तो पहले से माइनस है प्लस हो जाएगा ना। यस सर,
फिर दूसरा करो। हाँ, माइनस प्लस माइनस करना चाहिए। आपने सीख तो क्या मल्टीप्लाई गलत कर दिया। देखो 2 इंटू -3 -6 आएगा, -1 3 में 4 ऐड करो, -7 आ जाएगा। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 2 4 जा नेगेटिव को यहाँ माइनस ए प्लस की साइन होती है, कौन सी साइन होती है, प्लस की सीधी साइन लगती है, प्लस की सीधी साइन में मल्टीप्लाई नहीं लगेगा। -6 और -7 को जाएंगे, -13 -13 में से 8 माइनस करोगे, कितना है -13 है ना, 13 में से 8 माइनस करो, हाँ -5 1/2 इंटू -5 तो -5/2 आ जाएगा। अब निगेटिव में एरिया कभी नहीं होती है, अगर निगेटिव साइन आ जाए तो हम क्या करते हैं, उसको रिजेक्ट कर देते हैं, निगेटिव साइन को रिजेक्ट कर देंगे। अगर निगेटिव आ जाता है एरिया कैन नॉट बी निगेटिव, हेंस निगेटिव साइन आर रिजेक्टेड। समझ में आया? तो एरिया क्या आएगी, 5/2 स्क्वायर यूनिट, 5/2 स्क्वायर यूनिट, S³ यूनिट की वैल्यू, स्क्वायर यूनिट पर स्क्वायर होता है, स्क्वायर यूनिट का ऐसे लिखोगे, यूनिट का होल स्क्वायर, मतलब सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, यानी को स्क्वायर सेंटीमीटर का मतलब है। चलो बैठो, करके आया करो, समझ में आया? आपको समझ में आ जाता है? वैल्यू पुट करो, फार्मूला लिखो, वैल्यू पुट करो। x1 किसी को भी मान सकते हो, x1 y1, x2 y2, x3 y3, इसको मान लेते हैं x1 y1, x2 y2, x3 y3। एरिया निकालोगे, एरिया अगर निगेटिव आती है तो माइनस साइन रिजल्ट हो जाएगी। पॉइंट आपके निगेटिव हो सकते हैं लेकिन एरिया निगेटिव नहीं होगी। ये मेट्रिक स्पेस होता है, लेंथ ब्रेड्थ कभी भी निगेटिव नहीं होती। -2 किलोमीटर कोई थोड़ा चलेगा, प्लस आगे बढ़ो चाहे पीछे बढ़ो, समझ में आया? तो एरिया कभी निगेटिव नहीं होती क्योंकि लेंथ ब्रेड्थ निगेटिव नहीं होता। ठीक, तो ये आपका, अब बाकी क्वेश्चन हम बाद में कराएंगे।